अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। जी हाँ नाजरीन, जद पत्तू का बन एपिसोड नंबर 22 में आप देखेंगे कि मीनू की दोस्त उससे बदला लेने के लिए नौफल के पास आती है चेकअप करवाने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर नौफल पे इल्ज़ाम लगाती है। चौधरी अपने सारे बंदों के साथ डॉक्टर नौफल के क्लिनिक पे आके धावा बोल देता है और वो डॉक्टर नौफल से कहता है कि तुम अपनी गलती मान लो, जबकि डॉक्टर नौफल कहता है जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो अब मैं अपनी गलती क्यों मानूं। चौधरी लोगों में ऐलान करता है कि जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि डॉक्टर नौफल पे जो इल्ज़ाम लगा है वो सच्चा है या झूठा है, तब तक के सरकलां की कोई भी लड़की डॉक्टर नौफल से इलाज करवाने नहीं आएगी। सरताज मीनू को बुलाती है और वो इस सारे किस्से के बारे में मीनू को बताती है। मीनू कहती है ये इल्ज़ाम डॉक्टर नौफल पे किसने लगाया। सरताज कहती है कि अभी इसका पता नहीं है, लेकिन जब तक ये बात ना क्लियर हो जाए, उस पे इल्ज़ाम हटे नहीं, तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी। चौधरी इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की के बाप और भाई को वापस भेज देता है और अपने मुलाजिम से कहता है कि मुझे पता है ये लड़की झूठ बोल रही है और डॉक्टर नौफल को फंसाना चाह रही है। मौलवी साहब भी नौफल की हमदर्दी में उसके क्लिनिक आते हैं और कहते हैं कि पता नहीं चौधरी ये सब क्यों कर रहा है, पहले तो वो भला आदमी था। और नौफल से कहते हैं कि वैसे भी जो मुजरिम होता है वो तो पकड़ा नहीं जाता और बेगुनाह लोग पकड़े जाते हैं, इसलिए तुम ज़रा एहतियात से रहो। नसरीन डॉक्टर नौफल को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने वकील की मदद से FIR कटवा दी है और मुजरिम पकड़े गए हैं। बहुत ज़्यादा रो रही होती है और डॉक्टर नौफल का शुक्रिया अदा कर रही होती है कि आज उसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। वो डॉक्टर नौफल को बहुत दुआएं देती है कि जहाँ तुम कदम रखो वहाँ पे सब खैर ही खैर हो। चौधरी डॉक्टर नौफल के अगेंस्ट कोई चाल चल रहा होता है। उसे पता होता है कि डॉक्टर नौफल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो अपने मुलाजमों से कहता है कि इस पे कड़ी नज़र रखो। मीनू के भाई भी उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा कॉलेज बंद है, जब तक डॉक्टर नौफल इस गांव में है तुमने कॉलेज नहीं जाना। और मीनू की माँ भी कहती है कि इतना सब कुछ देखने के बाद मीनू अब उससे पढ़ने नहीं जाएगी। मीनू कहती है कि मैं कॉलेज जाऊंगी, तो उसका भाई कहता है कि अगर ज़्यादा जुबान चलाई तो मैं यहाँ ज़मीन में तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। अफजल नसरीन को कॉल करके कहता है कि तुम वापस गाँव आ जाओ, अगर तुमने अपने शोहर के घर में नहीं रहना तो तुम मेरे घर में रह लेना, मैं किसी और के घर रह जाऊंगा। लेकिन नसरीन कहती है कि अभी बीबी जी ने मुझे बंगले में काम लगवाया है कि कुछ दिन यहाँ पे मैं कोठी पे काम करूंगी और बच्चों का पेट पालूंगी। मीनू रात को जब सब सो चुके होते हैं तो छुप के जाती है डॉक्टर नौफल का पता करने कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन चौधरी के बंदे मीनू पे नज़र रखे होते हैं, वो मीनू को वहाँ पे जाता देख लेते हैं। मीनू डॉक्टर नौफल से पूछती है कि ये जो कुछ तुम्हारी डिस्पेंसरी में हुआ है कहीं इसमें मेरे भाइयों की मिली भगत तो नहीं, जिस पे डॉक्टर नौफल कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारे भाइयों का कोई कसूर नहीं है। वो डॉक्टर नौफल से कहती है कि अब हम नहीं मिलेंगे। डॉक्टर नौफल भी उससे कहता है कि तुम्हें इस वक्त यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। फिर वो कहती है कि अब हमारी बात खतो किताबत के जरिए ही होगी। दीवार फैलाने से मीनू के पाँव में चोट लग जाती है। डॉक्टर नौफल मीनू को नीचे गेट तक छोड़ने आता है। मीनू जब दरवाजा खोलती है तो देख के हैरान हो जाती है कि सामने कोई खड़ा होता है। आगे क्या होता है ये देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।